फिर आप मुंबई आ गई। जी लेकिन आपको आपको ये जो सपना आया कि जिस शख्स को आप देख रही थी जी उनसे न सिर्फ मुलाकात करनी है बल्कि शादी हो रही है आपकी। जी आपने जी देखा कि आप दोनों की शादी हो रही है, मतलब सलमान खान और आपकी शादी हो रही है, ये सपना आपने देख लिया। जी बिल्कुल। मतलब निहायत ही अच्छा। बेवकूफी की बात लगती है इस समय ये कहते हाँ हुए भी, क्योंकि हाँ। मतलब 15 साल का दिमाग फुली फुली हमारा दिमाग डेवलप नहीं होता है 26 साल की उम्र तक। मेरा मास्टर साइकोलॉजी में है तो मुझे पता है। हम्म तो हम्म 15 साल का दिमाग तो बचपन होता है। बचपने में तो हम लोग क्या क्या बेवकूफी, हम लोग तो सारी जिंदगी, चाहे आप 80 साल के भी हो 90 साल के भी हो, गलतियां तो हम करते रहेंगे। और मिस्टेक्स तो हमारे मतलब ह्यूमन नेचर है, हमारे इंसान की फितरत है गलती करना। और गलती हम्म करके ही इंसान सीखता है और आगे बढ़ता है, इवॉल्व होता है। वरना नहीं, वरना जहां है वहीं रहता है। तो जब हम्म तक आप एजुकेशन और मिस्टेक्स और लाइफ लेसन्स और धोखे और लोगों से आप मतलब जिनको आप भरोसा करते हैं वो आपको धोखा दें, जब तक ये सब आपके साथ नहीं होगा तो आप इवॉल्व नहीं होंगे और आप ग्रो नहीं होंगे एज ए ह्यूमन बीइंग। हम्म हम्म। फिर जब आप मुंबई आ गई जी और जब पहला इंटरेक्शन आपका सलमान खान से हुआ, जी तो उस वक्त जो सलमान खान थे वो आपके सपने के सलमान खान से मैच कर रहे थे, और आपको लग रहा था कि वॉट एवर यू थॉट इन द ड्रीम एंड वॉट एवर यू सीन इन द ड्रीम, वो इट इज गोइंग टू बी ट्रू। बिल्कुल आपको लग रहा था कि जैसी शख्सियत आपने खाली सपना देखा होगा कि निकाह हो रहा है, खाली निकाह का सपना देखा, या जब आपने देखा उस पर्सन को आमने सामने, जब पहली मुलाकात हुई तो आपने क्या कहा, सलमान ने क्या कहा आपको? देखिए सलमान का मुझे फोन आया था और मैं एक पीजी में पेइंग गेस्ट उस समय कहते थे, पीजी में मुझे डैडी ने ठहराया था। तो तो सलमान का यकायक कैसे फोन आ जाएगा आपको? मैंने क्या सलमान को तो किया पता था, नहीं। मैंने गौतम राज अध्यक्ष एक फोटोग्राफर हुआ करते थे, बहुत हम्म मशहूर, उनका मैंने नंबर और पता लिख लिया था। बज़फीड करके या लहरें करके एक प्रोग्राम में देखती थी अमेरिका में, तो हम्म उनके साथ मैंने फोटो शूट किया। उन्होंने कहा अब सोमी आप अपनी तस्वीरें वेरियस मॉडलिंग एजेंसीज में जाके दीजिए और उस पर पीछे लिखिए अपना नंबर, अपना एज, अपना नाम। और फार प्रोडक्शंस में पहली जो कैलाश नाथ और आरती उनकी जो पत्नी है, उनकी फार प्रोडक्शंस एड एजेंसी में जब मैंने पहला कदम रखा और मैंने तस्वीरें फ्रंट डेस्क के लड़के को दी, उस समय सलमान सोफे पे बैठे हुए थे। मैंने उनको नहीं देखा था मगर उन्होंने मुझे देख लिया था। उन्होंने मेरी तस्वीर ली और उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि आप कल मेरे घर आ सकती हैं। मेरे जो पिताजी हैं सलीम अंकल, वो जो है फिल्म लॉन्च, हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं, उसका नाम है बुलंद, और मैं आपको अपनी ऑपोजिट लीड हीरोइन लेना चाहता हूँ। तो इसी अच्छा। तरह दूसरे दिन हम उनके घर गए, मैं और मेरे पिताजी, और वहां पे उन्होंने तस्वीरें देखी सलीम अंकल ने, और उन्होंने कहा इसका बहुत परवीन बॉबी जीनत अमान टाइप लुक है अच्छा। ये आपकी बेटी का, मगर इसको एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और डांस का भी नहीं कोई एक्सपीरियंस है, तो हम चाहते हैं कि किशोर नमित कपूर जो हैं उनके स्कूल में ट्रेनिंग शुरू करें। तो सलमान उस समय सलमान घर पे नहीं थे, तो मैं बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि मैंने सोचा मुझे ना फिल्मों में काम करना है ना कुछ करना है, मैं तो यहाँ शादी करने आई हूँ। अब याद रखिए ये 16 साल की एक लड़की सोच रही है कि 20 कपड़े बदल के मैं गई हूँ गैलेक्सी अपार्टमेंट और सलमान वहां है ही नहीं। तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो तो उनका आपने 20 कपड़े बदले थे, मतलब हाँ, मिरर के सामने जा करके आप देख रही थी कि कौन सा कपड़ा सलमान को इन्फ्लुएंस करेगा, मुझे ये पता था वो बहुत इम्प्रेस करेगा। कंजर्वेटिव हैं, मतलब पुराने ख्यालात के हैं औरतों के मामले में, वो थोड़ा ढके ढके कपड़े उनको पसंद रहते हैं। तो मैंने सिंपल एक टी शर्ट और जीन्स और स्नीकर्स पहन के और मैं जो है चली गई, और मैंने कहा भाई जितना सिंपल रहो उतना अच्छा है। तो जब मैं वहां पहुंची तो वो थे ही नहीं। सलीम अंकल से मैं मिली और उन्होंने कहा कि भाई इसकी तस्वीरें तो बहुत अच्छी हैं, बहुत फोटोजेनिक है,
और हम इसको एक्टिंग स्कूल में डालना चाहते हैं। तो मेरी पहली मुलाकात जो है सलमान से, नेपाल हम जा रहे थे शूटिंग के लिए, तो वो अलग सीट पे बैठे हुए थे, तो मैं अलग सीट पे अकेले बैठी हुई थी, तो वो मेरे बराबर में आके बैठे और उन्होंने कहा तुम ठीक हो, कोई किसी चीज की जरूरत है? तो मैंने कहा नहीं, मगर मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। मैंने अपनी वॉलेट में से उनकी तस्वीर निकाली, क्योंकि मुझे ये लगा कि मैं उनको पहचानूंगी कैसे, मुझे नहीं पता था वो कितने बड़े स्टार हैं। मैं मतलब बचपना ये आप सोच सकते हैं। तो मैंने कहा देखिए मैं आपकी तस्वीर लेके आई हूँ फ्लोरिडा से, अमेरिका से, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आपको मैं ढूंढूंगी कैसे, क्योंकि आपकी तस्वीर, मैंने सोचा मैं लोगों को पूछूंगा आप इनको जानते हैं, कहाँ मिलेंगे मुझे। तो वो हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी तस्वीर लेके क्यों आई हैं? तो मैंने कहा क्योंकि मुझे एक सपना आया था अल्लाह की तरफ से कि हमारी शादी होगी। तो वो हंसने लगे। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि आप हंस क्यों रही, ये सच है? तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरी गर्लफ्रेंड है पिछले 5 साल से, और हमारी जो शादी के कार्ड्स भी अभी छपने वाले हैं, उनका नाम है संगीता। मैंने कहा हाँ हाँ, संगीता बिजलानी, जब मैं छोटी थी मैंने उनकी फिल्म देखी थी त्रिदेव, वो ओए ओए गाने वाली, और पिंजरे में बंद, पता नहीं जैकी श्रॉफ के साथ, जो वो बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी मॉडल और एक्ट्रेस है, मगर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि हम लोग साथ होंगे। तो वो हंसने लगे। तो मैंने उनको मतलब आपके सामने में सलमान ने कन्फेस किया कि 4-5 साल से हम संगीता के साथ रिलेशनशिप में हैं एंड वी आर गोइंग टू मैरिज। शादी के कार्ड छपने वाले, उन्होंने सच सच बोला। उन्होंने सोचा ये बच्ची है, इसको क्रश है, एक टीनेज क्रश है, करोड़ों लड़कियों को टीनेज क्रश होता है। तो मैंने कहा कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप देखिएगा कि मैं और आप साथ होंगे, आप चाहे आप हैं उनके साथ या नहीं है, आपकी शादी के कार्ड छपने वाले हैं या नहीं छपने वाले हैं, आप देखिएगा क्या होगा। तो वो हंसने लगे। अच्छा, फिर मैंने उनको कहा मैं यहाँ एक्टिंग करने नहीं आई हूँ, मुझे ना एक्टिंग में इंटरेस्ट है, ना डांस में इंटरेस्ट है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो थोड़ा शॉक्ड हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा बुलंद हमारी होम प्रोडक्शन है, ये बच्ची जो है, ये लड़की कह रही है ना इसको एक्टिंग में इंटरेस्ट है ना हमें डांस में इंटरेस्ट है, तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी होम प्रोडक्शन है। तो उन्होंने मुझे कहा, समझाया, देखो ये बहुत स्वीट है कि तुम्हारा क्रश है मेरे ऊपर, मगर मेरी गर्लफ्रेंड है और हमारे शादी के कार्ड छपने वाले हैं, और तुम अपना फुल जो है ध्यान दोगी नेपाल में, काठमांडू में एक्टिंग पे और अपने डायलॉग्स पे, और सब ट्रेनिंग जो तुम कर चुकी हो किशोर नमित कपूर जी के स्कूल में, वो सब तुम उसको वहां पे नेपाल में हम जब शूटिंग करेंगे तो वो तुम पेश करोगी। तो आपकी